Subscribe to our YouTube channel for exclusive health content and press the bell icon for latest updates. Assalamu alaikum. I am Dr. Hafiz Ahmed Haroon. I am dermatologist and cosmetologist. I practice in DHA Phase 2 Lahore. अच्छा, आज जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है फॉर डिस्कशन वो है हाइपर पिगमेंटेशन ऑन द फेस। आज हम इसको ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन की कुछ कॉजेज़ हम डिस्कस करेंगे, फिर उसका मैनेजमेंट जो है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। हाइपर पिगमेंटेशन जो है मोस्टली उसकी जो फ्यू कॉजेज़ हैं उनमें से वन ऑफ द मेन कॉज ये है कि अगर कोई पेशेंट है, स्पेशली जो फीमेल्स हैं, उनमें अगर हीमोग्लोबिन का लेवल लोअर साइड पे है जिसको हम एनीमिया कहते हैं, अगर एनीमिक कोई पेशेंट है फीमेल, तो उसमें हाइपर पिगमेंटेशन या जिसको हम लोग सेकंड नेम मिलाज़मा कहते हैं, तो मिलाज़मा ये बोथ चीक्स पे या इवन पूरे फेस पे भी अपीयर हो जाता है ड्यू टू लो हीमोग्लोबिन। और अगर हीमोग्लोबिन हम उसमें ऑब्वियसली हमारी जो फील्ड है इसमें ये होता है कि अगर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है तो वो हम डेफिशिएंसी करेक्ट कर लेंगे, तो जो उसकी वजह से इश्यूज आ रहे हैं वो भी ऑब्वियसली इम्प्रूव हो जाएंगे। तो अगर हम मिलाज़मा की बात करें ड्यू टू एनीमिया या ड्यू टू लो हीमोग्लोबिन, तो उसमें ये होगा कि अगर हम हीमोग्लोबिन पेशेंट का पूरा कर देंगे तो ये ग्रेजुअली विद टाइम और विद इम्प्रूवमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन ये जो मिलाज़मा है या हाइपर पिगमेंटेशन है ये भी इम्प्रूव हो जाती है। सेकेंडली, अगर हम लोग दूसरे कॉज की बात करें तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि अगर फिर हम पर्टिकुलरली फीमेल्स की बात कर लें कि जो OCPs पे हैं पेशेंट, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करते हैं, उनमें भी ये मिलाज़मा या हाइपर पिगमेंटेशन फेस पे अपीयर हो जाती है। तो अगर वो भी स्टॉप कर दें तो इसकी इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाती है। थर्डली, कुछ ऐसे कॉजेज़ भी हैं जैसे अगर कोई ऐसा वर्कर है जो कि धूप में काम करते हैं या बाहर मतलब आउटसाइड जो काम कर रहे होते हैं लोग, उनमें भी ये पिगमेंटेशन आ जाती है। तो पिगमेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए अगर हम जनरलाइज्ड बात कर लें, जैसे पहले तो हमने दो कॉजेज़ की बात की है, अगर हम लोग जनरलाइज्ड फेस पे हाइपर पिगमेंटेशन जिसको मतलब वहाँ पे कहते हैं डार्कनिंग ऑफ स्किन को हमने ट्रीट करना हो, तो उसके मैनेजमेंट में सबसे पहले तो हम किसी अच्छी ब्रांड का पेशेंट को ऑब्वियसली सन ब्लॉक रेकमेंड करते हैं कि सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करें ताकि जो पिगमेंटेशन हो गई हुई है वो उससे ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो और उसको वहाँ पे हम स्टॉप कर दें। फिर उसके बाद हम लोग कुछ ब्लीचिंग एजेंट्स हैं, कुछ ऐसी हमारे पास प्रेपरेशंस होती हैं जो कि हम पेशेंट को अप्लाई करने के लिए देते हैं और उससे उनके जो पिगमेंटेशन है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है और स्किन का कलर नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है। और अगर हम लोग पिगमेंटेशन की फर्दर थोड़ी डिटेल डिस्कस कर लें तो बहुत सारी जो है कॉजेज़ पिगमेंटेशन की वो ऐसी भी हैं जिसको मतलब जिसका हमें कोई बैक एंड पे कॉज नहीं मिल रहा होता। जिससे पहले मैंने आपको हीमोग्लोबिन का बताया है या OCPs का बताया है या इसके हिसाब से बताया है कि अगर कोई सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है तो उससे अगर हो रही है पिगमेंटेशन, तो बहुत सारी कॉजेज़ ऐसी होती हैं जिनका हमें बैकग्राउंड नहीं पता होता है कि किस वजह से पिगमेंटेशन हो रही है। और बहुत सारी हमारे मेडिकल फील्ड में डिजीज़ भी ऐसी हैं जिनका कॉज रूल आउट करना बहुत मुश्किल होता है कि जी आप कॉज कोई पर्टिकुलर ढूंढ लें। तो उसमें फिर ये होता है कि हम जो जनरलाइज्ड मैनेजमेंट है वो हम पेशेंट को गाइड कर देते हैं। तो जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, यूज़ ऑफ सन ब्लॉक और यूज़ ऑफ ब्लीचिंग एजेंट्स। थर्डली, इसके लिए एक हम लोग लेज़र ट्रीटमेंट भी करते हैं जिसमें जिसको हम लोग फोटो फेशियल कहते हैं, ठीक है। तो वो भी इसके लिए किया जा सकता है फोटो फेशियल, उससे भी जो हाइपर पिगमेंटेशन है वो इम्प्रूव हो जाती है। और यही मेन हमारा जो है टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। बाकी फर्दर अगर आपको कोई इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करनी हो या आप लोगों ने अपना कोई चेकअप करवाना हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी वाया MED-IQ एप्लीकेशन और यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली ऑन माई WhatsApp नंबर। और उसके बाद फिर हम लोग जो है इसको फर्दर डिस्कस कर सकते हैं एट माई क्लिनिक। थैंक यू। Download our app now to avail digital healthcare services anywhere at any time.